हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आ हैप्पी प्रिंस। तो बच्चों, जब तक वो प्रिंस जिंदा था उसे आंसुओं के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आंसू आखिरकार आते कैसे हैं, क्या होता है दुख, उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई और शहर में सबसे ऊंची मूर्ति उसकी लगाई गई, तो जब उसने अपनी प्रजा को देखा कि वो इतने ज्यादा दुख में है, तो आखिरकार उसने क्या किया, चलिए समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So now it's time to do a new chapter of your English book. That is chapter number 13. And the name of the chapter is The Happy Prince. The Happy Prince. आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए क्या लिखा है। The statue of the Happy Prince stood on a tall column high above the city. एक Happy Prince का स्टैचू बना हुआ था। हैप्पी प्रिंस से समझ ही रहे हो, एक ऐसा प्रिंस जो बहुत हैप्पी है। When he was alive, he did not know what tears were. जब वो जिंदा था हैप्पी प्रिंस, तब उसको नहीं पता था आंसू क्या होते हैं। ठीक है, आंसू क्यों लोग रोते हैं, है ना। बट आफ्टर डेथ, जब उसकी डेथ हो गई, he could see the miseries the world would from the top of the city. बट जब उसकी डेथ हो जाती है, तब वो जब हेवन में चले जाता है या जहाँ पे भी, तब वो जब ऊपर से दुनिया को देखता है, तब उसको लगता है कि दुनिया कितनी बुरी है, लोग कितना बुरा कर रहे हैं, है ना। तब उसको रोना आता है ना। तो वो ये सोचता है, जब मैं जिंदा था तब तो मैं कभी रोया नहीं, है ना। He felt pity of for the poor and helpless and gave away everything for the sake of sufferers. और वो सोचता था, उनको जब ये पुअर लोगों की, गरीब लोगों की जो व्यवस्था है, जो चीजें देख के उसको बहुत दुख होता था, तब वो सोचता था काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। इट इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय ऑस्कर वेल्च के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले, द स्टैच्यू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन द टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी। इनका स्टैच्यू बना हुआ था सिटी में। He was glared over with the thin leaves of a fine gold. उसका स्टैचू बहुत फेमस था, एकदम थिन उसकी प्लेटिंग गोल्ड की कर रखी थी। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट स्पेलियर्स, अ लार्ज रेड रबी ग्रोथ ऑन हिज स्कॉट हिल्स। इस तरीके का उसका पूरा स्कॉट वगैरह, पूरा उसके चीक्स अच्छे से थे, आईज बढ़िया सी थी उसकी, है ना। वन नाइट देयर flew over the city a little swallow. His friend has all gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Now he wanted to go too, but it was night and he was tired after flying all day alone. So he wanted to have some rest. Okay. So वो बोलते, where shall I put up? Said to himself. वो कहता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए। One night there flew over the city. वो बताता है कि एक बार हम एक सिटी में गए, लिटिल स्वेलो एक जगह के बारे में बता रहा है ये लिटिल हैप्पी प्रिंस। His friends have all gone away to Egypt 6 weeks before. उनके फ्रेंड्स सारे इजिप्ट घूमने चले गए, but he has to stay behind. but उसको वहां रुकना पड़ा। Now he wanted to go, but it was रात का टाइम था, तो वो बहुत थक गया था, तो वो वहां ही रुका। Just then he saw the statue on the column. और उस टाइम पे उसने एक स्टैचू देखा। I shall put up I shall put up there, he cried. It is a fine place with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said as he looked around. But as he prepared to sleep, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a cloud in the sky. जब वो सोने लगा वहां उस बेड पे, उसके स्टैचू के पास में गोल्डन बेड, तो उस बेड पे एक बूंद गिरी आके, और उसने सोचा ना कोई बादल है ना कुछ है, बूंद कहाँ से गिरी है ये। The stars are quite clear and bright and yet it is raining. ये कहाँ से बारिश हो रही है, मौसम तो बारिश वाला नहीं है। Then another drop fell. और फिर एक और ड्रॉप गिरती है। What is the use of statue? It cannot keep the rain off. और वो सोचता है कि ये स्टैचू का क्या मतलब, ये जो हैप्पी प्रिंस खड़ा हुआ है ये तो क्या कर रहा है, ये रेन को भी नहीं बचा पा रहा। He said, I must look for some other place. But before he had opened his wings to fly away, a third drop fell. जैसे ही वो अपने विंग्स को खोलने लगा, वो
देखता है एक और ड्रॉप फेल होती है वहां पे, है ना। द swallows look up, उन्होंने देखा, बट what did he see, उसने क्या देखा, द eyes of happy prince were filled with tears, उसने देखा जो ये बादल नहीं, ये आसमान से नहीं, उस प्रिंस के आंखों से आंसू आ रहे थे, एंड tears were running down his golden cheeks and the little swallows were filled with pity. Who are you? I am happy prince. How are you why are you weeping? Then asked the swallow. When I was alive, answered the statue, I did not know what tears were. और वो हैप्पी प्रिंस उसको वही चीज बताता है, जब मैं जिंदा था तो मुझे नहीं पता था tears कैसे होते हैं. I live in a royal palace where sorrows were not allowed to enter. और मैं तो एक ऐसी जगह में रहता था, रॉयल प्लेस में, जहाँ पे कोई दुख की कोई जगह ही नहीं थी. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. और मेरे को सब happy prince कहते थे, सब कुछ happy happy होता था. So I lived and so I died. और इस तरीके से मैं जीता था और मर भी गया. And now that I am dead, they have set me up very high. और अब मैं डेथ हो गया तो मैं बहुत ऊपर चले गया हूँ. From here I can see all the ugliness and all the misery of my city. Thoughts of my heart is made of lead, yet I can't choose but be. और जब मैं अब ऊपर पहुंच गया तो मुझे दिखता है ये दुनिया कितनी बुरी है, कितना बुरा सोचती है लोगों का, तो ये सोच के मुझे आंसू आ गए. What said the swallows to himself? Is he not solid gold? Far away a little street, continue the prince in a sweet low voice, there is a poor house, one of the window is open, thought it I can see a woman. वो बताता है कि वहां पे एक पुअर घर है जहाँ पे क्या है, वो बताता है, वो जब वो पूछती है इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वो कहता है कि वहां पे एक हाउस है जहाँ पे एक वुमेन रहती है, हर फेस इज थिन एंड वर्न, शी इज अ सीमस्टर. सीमस्टर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपके मीनिंग लिखा होगा, विल सी द मीनिंग, ये देखो, एक टेलर, ओके, दिस इज टेलर, ओके. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ गाउन फॉर अ रिच लेडी, और वहां पे बोलती है इस घर में एक रहता है, कौन, एक लेडी रहती है जो कि एक, आई थिंक वो टेलर है, और वो गाउन रेडी कर रही है एक रिच लेडी का. हर हैंड्स आर ऑल pricked by the needles, और मैं जब देखता हूँ कि उसके हाथों में सारी निडल लगी हुई है, मतलब वो क्योंकि इतना काम कर करके उसको पूरे निशान पड़ गए निडल के एक तरीके से. इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग, और उसके रूम के किनारे में देखता हूँ कि एक छोटा सा बॉय है जो बीमार पड़ा हुआ है. ही हैज फीवर एंड ही इज आस्किंग फॉर ऑरेंज, और वो बेटा अपनी माँ से ऑरेंज बोल रहा है कि मुझे दे दो. बट हर पुअर मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, बट उसकी मदर पुअर है, वो कुछ नहीं दे पा रही उसे. एंड ही इज क्राइंग, और ये छोटा बेटा रो रहा है. लिटिल swallows please pick out pedestal and pick out the ruby from my sword hilt and take it to the poor woman. I feed her fascinates to the pedestal and I can't move. देखिए वो कहता है कि प्लीज आप मुझे वहां ले जाओ, मैं हेल्प करता हूँ उनकी. The prince asked the swallows to stay with him for the night and be his messenger, और वो उसको कहते हैं कि तुम वहां उनके साथ रहो और मेरे तुम मैसेंजर बनना, जैसे जैसा मैं तुम्हें कहूंगा वैसा वैसा करना, ठीक है. देखो फिर क्या होगा, let's see. Then उसके बाद it is very cold there, said the little swallows, but he agreed to stay with the prince for one night and it is a messenger. Thank you little swallow, said the prince. The swallows picked out the great ruby from his prince court and flew away with it in his beak. वो अपनी beak में लेके जाता है. He flew over the roofs of the city. He saw lanterns hanging at the doors of the poor cottage. At last he came to the poor woman's house and he looked in. The boy was losing feverishly in his bed, और वो पूरा फीवर से तड़प रहा था अपने बेड में जब उसने जाके देखा उस बर्ड में. The mother was so tired that she had fallen asleep, और उसकी मदर भी इतनी थक चुकी थी कि वो मदर भी सो चुकी थी उसकी. Then उसके बाद वो बताता है the swallows hopped in and laid the great red ruby beside the woman's timble, और उसके उसने पास में जाके वो रेड कलर का रूबी रख दिया. Then he flew
gently around the bed and frames the boy forever with his wings. और उसने बॉय को अपने विंग से ऐसे सहला दिया. How cold I feel, said the boy. I must be getting better. और उसके ऐसे करने से ही बॉय की तबीयत ठीक हो जाती है. The swallows fell back to the happy prince and told him what he had gone. और वो वापस जाके उस little prince से सब कुछ बता देता है. वो कहते हैं, How curious, said the swallows. Now I feel quite warm, although it is so cold. Because you have done a good act. Prince कहता है, तुम्हें अब वो बोलता है ना कि मुझे अब आके यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो कहते हैं तुम्हें अब अच्छा इसलिए लग रहा है कि तुमने अच्छा काम किया है. The swallow spent the night with the prince and woke up at sunrise. He spent the day flying over the city. वो उसके साथ little prince के साथ पूरी city fly करता है. When the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. Little swallows and the prince, please to stay with me one night longer. और वो उससे कहता है कि प्लीज मेरे से एक रात और रुक जाओ मेरे साथ. Far away across the city, I see a young man with a garret. और वो अब कहता है लिटिल प्रिंस कि मैंने एक और इंसान को देखा, एक यंग मैन. अब देखिए, अब गैनेट मीन्स क्या होता है, देखिए. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इट. ये देखो यहां लिखा है. दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ अपर फ्लोर ऑफ अ हाउस. जो वो वहां रहता है, मतलब पहली मंजिल में वो इंसान, वो लड़का, वो आदमी रहता है. ठीक है. अब देखो उसके बारे में वो क्या बताएगा. हाँ. He is learning over a desk covered with the papers. He is trying to finish a play for a theater director. और वो ना अपना प्ले फिनिश करने के चक्कर में वो पूरा लगा पड़ा है ना. But it's too cold and he can't write anymore. और वो कहता है कि वो लिखना तो चाहता है, पर बाहर इतनी ठंड है कि वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा है. There is no fire in the thirsts and hungers has made his feet. और वहां कोई फायर नहीं है जिसकी वजह से वो थोड़ा हाथ सेक सके, और हंगर के मारे, उसकी भूख के मारे वो कहीं ऐसा ना बेहोश हो जाए. Oh swallows, my eyes are made rare snappers. Pluck out one of them and take it to the playwright. और वो कहता है इस एक और रुगी ले जाओ और उनको थोड़ा सा हेल्प करके आओ. He will sell it to the jewelers and buy firewood. और वो कहता है कि वो जो तुम देख के आओगे उसको थोड़ा बोलना कि इसको जाके बेच दे और थोड़े पैसे ले ले, उससे वो आग जला पाए. Then he will be able to finish his play. और इसकी वजह से वो अपना प्ले को फिनिश कर पाएगा. फिर कहता है, Dear Prince, said the swallows, I can't do that. And he begged to weep. Of course, पहले वो कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा. फिर वो जब उसने बोला प्लीज प्लीज कर दो तो कर देता है. Little swallow said the prince, do as I command you. So swallows plucks out the prince eye and flew away. सोचो, उसकी आई को प्लग किया और वो फ्लाई हो गया एंड वो जाके देता है. Thought a hole in the roof he dated and placed the beautiful saplings on the young man's sticks. The next day the swallow flew above the river and watched the fishermen at work, and when the moon rose he flew back to the prince to say goodbye. Then the little swallow said the prince, in the square below there stand a little girl. अब फिर ये इसकी भी हेल्प कर देता है. अब थर्ड टाइम जब उसको गुड बाय बोलने जाता है लिटिल प्रिंस को, फिर वो उसको रोक लेता है और कहता है यहाँ एक लिटिल गर्ल रहती है. शी इज अ रैग पिकर. वो एक रैग पिकर है, कचरा वगैरह उठाती है. she has no shoes or stockings. Her little head is also bare. It is so cold and she is crying. Oh swallows, plug out my other eyes and give it to her. वो कहता है प्लीज मेरी ये दूसरी आईज को भी ले जाओ और उसको जाके दे दो. I can't do that, said the swallows. You did them go quite blind. Little swallow said the prince, do as I command. और वो कहता है कि प्लीज मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे. बट वो कहता है प्लीज आपको ऐसा करना पड़ेगा. So the swallows plucks out the prince other eyes and put the jewels into the little girl's hands. And he came back to the prince and said, you are blind now, so I will stay with you always. Of course, अब वो कहता है लिटिल बर्ड जाके कि अब तो हैप्पी प्रिंस तुम तो ब्लाइंड हो गए, अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा. Dear swallow, said the prince, there is no
माइजर सो ग्रेट एज पॉवर्टी, और बोलते हैं कि जो गरीबी है उससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती. फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी व्हाट यू कैन सी देयर. ऑफ कोर्स अब उस बर्ड को कहता है अब तुम फ्लाई करो और मुझे बताओ तुम सिटी में क्या क्या देख पा रहे हो, अब मैं तो देख नहीं सकता. So the swallows flew over the great city and told the prince how sad and unhappy the poor were while the rich were making merry. Of course वो उसको बताता है कि जो पुअर की कंडीशन तो बहुत ही खराब है और जो रिच लोग हैं वो पूरे मजे कर रहे हैं. I am covered with fine gold said the prince, और वो प्रिंस कहता है मेरे को मेरी पूरी बॉडी गोल्ड से कवर है. You must take it off लीफ बाय लीफ एंड गिविंग टू द पुअर. और वो हैप्पी मैन कहता है कि प्लीज मेरे जो गोल्ड की बॉडी है उसको ऐसे ले लेके आप जाके पुअर में बांट दो. द swallows pick off leaf by leaf with fine gold and give it to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed as they play in the street. Of course जब वो पुअर को जाके देखता है तो उनके गाल लाल लाल हो जाते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं. Now we have bread to eat, they said. और वो सारे के सारे पुअर लोग कहते हैं अब तो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं. The snow came and after the snow came the frost. The swallows grew older and older. Of course अब ये जो पक्षी था वो ओल्डर ओल्डर होता जा रहा था, बट ही वुड नेवर लीव द प्रिंस. बट उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा. एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई विद द ग्रेट एफर्ट्स ही फ्लू अप द प्रिंस शोल्डर. ऑफ कोर्स जब उसको पता लगा कि वो शायद मर जाए तो वो उड़ जाता है वहां से. गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. Of course, dear swallow, said the prince. I am glad you are going to Egypt. You have stayed me with long. Now you can go to your friends in Egypt. अब वो बोलता है कि तुम मेरे साथ बहुत टाइम रुक गए, अब तुम जाओ अपने दोस्तों के पास. वो हैप्पी प्रिंस कहता है. It is not the Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. और वो उससे कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो अब जा रहा हूँ कहाँ, हाउस ऑफ डेथ में. Then he kissed the happy prince on his hand and then fell down death at his feet. और वो उसके पाँव में जाके गिर जाता है. At that moment a curious crack was heard inside the statue. The leaden heart of the prince had snapped right in two. The next morning the mayor and the town councillor was walking in the square below. As they passed the tall column, the mayor looked up in the statue. Dear, said the mayor, how shabby the happy prince look. और जब वहां पे अगले दिन वहां के टाउन काउंसलर जब घूम रहे थे तो कहते देखो ये हैप्पी प्रिंस कितना शैबी सा लग रहा है ना. How shabby indeed, cried the counselor. कहता है the rubby has fallen out on his square, said the mayor. His eyes has gone. वो कहते देखो इसकी आंखें चली गई है, इसके स्क्वाड निकल गए हैं, इसका गोल्डन प्लेट सब झड़ गया, ये कितना गंदा लग रहा है. फिर वो कहता है his eyes are gone and he is golden no longer. In fact he look little better than beggar. और वो कहते हैं कि ये तो अब ऐसा लग रहा है कोई beggar हो, कचरा उठाने वाला. Little better than a beggar indeed, said the counselor. And here is the death bird at his feet, said the mayor. और वो कहता है देखो नीचे death bird भी पड़ा हुआ है उसके feet के पास. So he pulled down the statue of the happy prince and melted it in the furnace. और उसने वहां से वो स्टैचू को लिया और उसको मेल्ट कर दिया, उसको हटा दिया, तोड़ दिया, जो भी कर दिया. They threw it in the dust heap where the death swallows was lying. और उसने उस स्टैचू को और इन दोनों को वहां पे फेंक दिया जहां पे कूड़ा कबाड़ा, जहां डेथ होते हैं. So bring me the two most precious things that are in the city, said God to one of his angels. और गॉड वहां से ऊपर से कहते हैं मेरे दो एंजल्स को जो नीचे लोगों ने ऐसी फेंक दी उनको लेके आओ. The angel brought him and the leader hurt and the death bird. इन दोनों को लेके आते हैं. You have rightly chosen, said the God. In my garden of paradise this little bird shall ring forever, and this is my city of gold. Happy prince shall live forever and ever. तो ये बताता है गॉड ये दोनों अब मेरे शहर में आ चुके हैं, गॉड के शहर में, और इन दोनों को मैं बहुत बहुत ध्यान रखूंगा. तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए, पुअर की हेल्प के लिए इसने काम किया हैप्पी प्रिंस ने. ओके, द चैप्टर इज क्लियर. तो बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. तो देखा बच्चों आपने कि जब उसने देखा कि जो उसकी प्रजा है वो बहुत ज्यादा दुखी है तो उसने उन्हें हील करने के लिए अपनी मूर्ति का एक एक हिस्सा दे दिया कि वो ऐसे रह लेगा, लेकिन उसकी प्रजा खुश होनी चाहिए.
और आखिरकार जब उसकी प्रजा को पता चला कि उनका जो राजा था, जो उनका प्रिंस था, जीते जी तो उनकी मदद करना ही चाहता था, लेकिन मरने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा का भला चाहता था। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस स्टोरी पढ़कर बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि जीवन में कभी-कभी, हमेशा नहीं कह रही, लेकिन दूसरों की खुशियों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, अपनी खुशियों को पीछे रखकर। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।